सुलोचना एक बहुत मशहूर राजकुमारी थी। वो अपनी प्यूरिटी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उनका दिल धर्म और सच्चाई के लिए डिवोटेड था। वो बड़ी श्रद्धा और ग्रेस वाली लाइफ जीती थी। उनके गुण सबके सामने चमकते थे। बहुत लोग उनके नोबल कैरेक्टर की तारीफ करते थे। उनकी शादी एक माइटी वॉरियर से हुई थी। ये वॉरियर थे मेघनाद, रावण के बेटे। वो लंका के लिए एक मजबूत पिलर थे। मेघनाद बहुत ज्यादा पावर वाले योद्धा थे। लड़ाई में उनकी स्किल लेजेंडरी थी। उन्होंने एक बार देवराज इंद्र को भी हराया था। इसी जीत से उन्हें इंद्रजीत नाम मिला। उनके पास दिव्य हथियार और मैजिकल एबिलिटीज थीं। बैटलफील्ड में बहुत कम लोग उनके सामने टिक पाते थे। वो अपने पिता और अपने किंगडम के लिए बहादुरी से लड़े। उनकी बहादुरी लंका के लिए गर्व की बात थी, पर बड़े युद्धों और दुख का कारण भी थी। वो भगवान राम की आर्मी के लिए एक जबरदस्त दुश्मन थे। सुलोचना इतने फियर्स वॉरियर की पत्नी होने के बावजूद बहुत जेंटल थीं। उनका दिल दया और प्यार से भरा था। वो हमेशा अपने पति की वेल बीइंग के लिए प्रार्थना करती थीं। वो शांति चाहती थीं, लड़ाई नहीं। मेघनाद के लिए उनकी डिवोशन बहुत गहरी और अटूट थी। वो एक पत्नी के तौर पर अपनी ड्यूटीज को परफेक्टली समझती थीं। उनकी लाइफ पत्नी धर्म का सबूत थी। वो एक सच्ची डिवोटेड वाइफ का उदाहरण थी। लंका की शान शौकत और ताकत के बीच भी सुलोचना ने अपनी सिंप्लिसिटी बनाए रखी। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं और सही आचरण में सुकून मिलता था। उनका इन्फ्लुएंस भले ही क्वाइट था, पर गहरा महसूस होता था। वो लंका किंगडम की एक ज्यूल थी। आसपास के घमंड से उनका कैरेक्टर बेदाग रहा। वो अपने नोबल प्रिंसिपल्स पर टिकी रही। उनकी कहानी असाधारण फेथ और हिम्मत की है। ये हमें एक प्योर हार्ट की पावर सिखाती है। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध जोरों पर था। दोनों तरफ से कई ब्रेव वॉरियर्स मारे गए। एक दिन सुलोचना तक एक बहुत बुरी खबर पहुंची। उनके प्यारे पति अजय मेघनाद मारे जा चुके थे। श्री राम के वीर भाई लक्ष्मण ने उन्हें हरा दिया था। ये खबर सुलोचना पर बिजली की तरह गिरी। एक पल में उनकी दुनिया जैसे बिखर गई। असहनीय दुख की एक लहर उनकी प्योर सोल पर छा गई। उनके दिल में एक ऐसा दर्द उठा जिसे बताया नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू दुख की नदी की तरह बहने लगे, रुक ही नहीं रहे थे। फिर भी इस गहरी निराशा के पल में भी सुलोचना कमजोर नहीं पड़ी। उनकी स्पिरिट घायल होने के बावजूद स्ट्रांग बनी रही। वो जानती थीं कि उनका धर्म, उनकी सेक्रेड ड्यूटी उनसे क्या चाहती है। एक पत्नी की अपने पति के लिए ड्यूटी जीवन के बाद भी होती है। उन्होंने श्री राम के कैंप में जाने का फैसला किया। वो अपने पति के पार्थिव शरीर को लेने जाना चाहती थी। उनके जैसी लेडी के लिए ये एक ब्रेव और सही फैसला था। दुश्मन के कैंप का रास्ता खतरों से भरा था। उनके एडवाइजर्स और फैमिली मेंबर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्हें उनकी सेफ्टी की चिंता थी, पर सुलोचना का इरादा एक गहरी जड़ों वाले पेड़ की तरह फर्म था। वो दुश्मन से नहीं डरती थी। उनकी प्यूरिटी ही उनकी ढाल थी। उनकी सच्चाई ही उनकी गाइड थी। उनका मानना था कि धर्म उनकी रक्षा करेगा। उन्होंने आगे की मुश्किल यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। उनका दिल भारी था, पर इरादा साफ था। उनके पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उनके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के। उनके साथ सेवक कम थे और उनका व्यवहार हम्बल था। वो लंका के ग्रैंड महल से निकले। उनकी मंजिल उन लोगों का कैंप था जिन्होंने उनके पति को हराया था। ये यात्रा बदले की नहीं थी। ये गहरे प्यार और ड्यूटी की यात्रा थी। ये उनकी अटूट डिवोशन का सबूत थी। उनकी हिम्मत सच्चाई और पत्नी धर्म में उनके गहरे विश्वास से आई थी। जैसे ही सुलोचना श्री राम के कैंप के पास पहुंची, उनके आने से पहले ही एक शांति की औरा फैल गई। वानर सेना, श्री राम के वानर योद्धाओं ने उन्हें आते देखा। वो लंका से किसी नोबल लेडी को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपने लीडर्स को उनके आने की खबर दी। सुग्रीव, हनुमान और दूसरे कमांडर्स चौकन्ने हो गए। वो उनके इरादों के बारे में सोचने लगे। क्या ये राक्षसों की कोई चाल थी? फिर भी उनका डिग्निफाइड दुख साफ दिख रहा था। जब सुलोचना को श्री राम के सामने लाया गया तो उनकी भक्ति चमक उठी। श्री राम, जो धर्म का साक्षात रूप थे, उन्होंने सुलोचना को दया भरी नजरों से देखा। उन्हें कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दुखी पत्नी दिखी। वो उनका दर्द और उनका नोबल मकसद समझ गए।
अपने पति के लिए उनकी डिवोशन देखकर उनका दिल पिघल गया। लक्ष्मण, जिन्होंने मेघनाद का वध किया था, वो भी वहीं खड़े थे। उन्हें भी इस गुणी महिला के लिए रिस्पेक्ट महसूस हुई। उनकी प्यूरिटी ने सबको निहत्था कर दिया था। श्री राम खुद गुणों की मिसाल थे। वो अपनी एक ही पत्नी सीता माता के प्रति डिवोटेड थे। उनकी लाइफ डिवोशन टू अ सिंगल वाइफ का उदाहरण थी। लक्ष्मण भी इसी नोबल प्रिंसिपल को मानते थे। वो अपनी पत्नी उर्मिला के प्रति पूरी तरह डिवोटेड थे। उनकी प्रेजेंस में सुलोचना को एक सिक्योरिटी का एहसास हुआ। वो जानती थी कि वे शादी के वचनों की पवित्रता को समझते हैं। दुश्मन की तरफ से होने के बावजूद वे एक डिवोटेड वाइफ के तौर पर उनका सम्मान करेंगे। सुलोचना ने बड़े ग्रेस और डिग्निटी से बात की। उन्होंने श्री राम से अपने पति का सिर लौटाने की रिक्वेस्ट की। वो एक डिवोटेड वाइफ के तौर पर अंतिम संस्कार करना चाहती थी। उनके शब्दों में दुहक था, पर साथ ही बहुत स्ट्रेंथ भी थी। श्री राम ने ध्यान से सुना। उन्होंने उनकी हिम्मत और उनकी गहरी ड्यूटी की भावना की तारीफ की। वो तुरंत उनकी रिक्वेस्ट मान गए। उन्होंने ऑर्डर दिया कि मेघनाद का सिर सम्मान के साथ उन्हें सौंप दिया जाए। इस काम से उनका खुद का धर्म के प्रति पालन भी दिखा। भारी मन से सुलोचना ने अपने पति का कटा हुआ सिर लिया। ये एक ऐसा पल था जिसका दुख बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस वॉरियर के चेहरे को देखा जिससे वो प्यार करती थीं। वो चेहरा जो कभी लाइफ और बहादुरी से भरा रहता था। उनकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्हें साथ बिताई लाइफ, उनकी बहादुरी, उनका प्यार सब याद आने लगा। उनकी डिवोशन इतनी प्यूर, इतनी इंटेंस थी। ये एक ऐसी पावर थी जो लाइफ और डेथ की सीमाओं से भी परे थी। उनके की असली परीक्षा अब सामने थी। तभी एक मिरेकल हुआ जिसे वहां मौजूद सभी ने देखा। जैसे ही सुलोचना, जो पत्नी भक्ति की मिसाल थी, ने अपने पति के बेजान सिर को देखा, वो मुस्कुरा उठा। मेघनाद के होठों पर एक हल्की, शांत मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे वो उनके बेमिसाल प्यार और प्यूरिटी को मान रहे हों। उनके सतीत्व और डिवोशन की डिवाइन पावर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस इनक्रेडिबल घटना ने श्री राम के कैंप में सबको हैरान कर दिया। उन्हें एक सच्ची डिवोटेड वाइफ की जबरदस्त स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एहसास हुआ। मौत के बाद भी उनके पति ने उनके प्यूर लव का जवाब दिया। इस डिवाइन संकेत ने सुलोचना की महानता को साबित कर दिया। इसने दुनिया को की पावर दिखाई, एक पवित्र पत्नी का गुण। श्री राम और लक्ष्मण बहुत डीपली प्रभावित हुए। उन्होंने सुलोचना की गहरी डिवोशन के सम्मान में सिर झुकाया। उनका ये काम एक रोशनी की तरह था जो सच्चाई का रास्ता दिखा रहा था। उन्होंने दिखा दिया था कि सच्चा प्यार और डिवोशन हमेशा रहते हैं। वो मौत जैसी आखिरी चीज पर भी जीत हासिल कर लेते हैं। उनकी दृढ़ता सबके लिए एक इंस्पिरेशन थी। फिर सुलोचना ने सती होने का अपना इरादा बताया। वो परलोक में अपने पति के साथ जाना चाहती थी। ये उनकी डिवोशन का आखिरी काम था। मेघनाद का सिर गोद में लेकर वो पवित्र अग्नि के लिए तैयार हुई। उनके दिल में शांति थी। उनका मकसद पूरा हो गया था। सुलोचना की कहानी युगों युगों तक गूंजती है। ये एक औरत के कैरेक्टर की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। ये के सबसे बड़े गुण का बखान करती है। उनका बलिदान कभी न खत्म होने वाले प्यार और अटूट विश्वास का सबूत है।